बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम मज़दूर हमेशा से पाकिस्तान में अशराफिया के लिए छुट्टी के दिन के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मज़दूर की अगर हम बात करें तो वही बेरोज़गारी, सड़कों पे आपको सोते हुए नज़र आएंगे, 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता, अगर दिहाड़ी नहीं लगती, उनकी मजदूरी नहीं मिलती तो बच्चों के खाने पीने की उनको परवाह, उनको फिक्र, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। और हमेशा से यही एक रिवायत चली आ रही है कि 1 मई को सिर्फ अशराफिया और बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो तकरीरें झाड़ते हैं, नारे बुलंद करते हैं, लेकिन मजदूर की किस्मत कभी नहीं बदली। इमरान खान हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान हुकूमत संभालने के बाद पहले महीने में जो हमारे सड़कों पे सोने वाले मजदूर थे, वो मजदूर जो मजदूरी और दिहाड़ी के लिए अपने घरों को छोड़ के शहरों का रुख कर चुके थे और रातों को उनको रिहाइश का उनका कोई इंतजाम नहीं था, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, अगर दिहाड़ी ना लगती तो अपने बच्चों को वो कुछ नहीं बेच सकते थे, लेकिन सड़कों पे सोने वाली ये जो जिंदा लाशें हैं वो आपको नजर आती थी। किसी ने नहीं सोचा था, बड़े बड़े महल्लात में जरूर रहते थे, 5-5 कैंप ऑफिस जरूर रखते थे, लेकिन मेरे पाकिस्तान के मजदूर का किसी ने नहीं सोचा था। इमरान खान ने पहले महीने में हुकूमत संभालने के बाद मजदूरों के लिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए, बेघर अफराद के लिए रियासत का मेहमान खाना बना दिया, जिसको शेल्टर होम का नाम दिया गया। और एक शेल्टर होम से आगाज हुआ था, आज पाकिस्तान के अंदर 200 रियासत के मेहमान खाने बन चुके हैं, जिसमें लाखों की तादाद में दिहाड़ीदार मजदूर मेहनतकश अपनी मजदूरी के बाद रियासत के मेहमान बन जाते हैं। उनको रिहाइश की फिक्र नहीं होती, रिहाइश की जिम्मेदारी रियासत ने उठा ली है, इमरान खान ने जिम्मेदारी ली है, और 2 वक्त की इज्जत का खाना भी उनको नसीब होता है। जो वो दिहाड़ी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो अपने बच्चों को अपने घर भेजते हैं। फिर एक और चीज, आपने बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ये मनाजिर देखे होंगे कि अगर किसी की दिहाड़ी नहीं लगती तो खाने का उनके पास कुछ नहीं होता, उनको बीवी बच्चों के लिए वो घर में कुछ लेके नहीं जा सकते। इमरान खान ने लंगर खाने का आगाज किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, आज रियासत ने जिम्मेदारी उठाई है। यही तो इस्लामी फलाह रियासत का कंसेप्ट था कि रात को अमीरुल मोमिनीन उठ के पूछता था कि मेरी रियासत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। आज इमरान खान ने वही नारा नहीं बल्कि अमर इक़दामात कर लिए कि मेरी रियासत में कोई भूखा ना सोए। और अगर किसी मजदूर की दिहाड़ी नहीं लगती और वो अपनी बीवी बच्चों की उनको फिक्र होती है तो लंगर खाने का पर्पस यही था। फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम, पाकिस्तान की तारीख का गुर्बत के खात्मे के लिए, मेहनत कशों के लिए, मजदूरों के लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का प्रोग्राम एहसास शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कोरोना की क्राइसिस आते हैं। इसमें आपने फेसबुक का महवर अगर देखा हो तो वो मजदूर तबका है कि इमरान खान एक तरफ 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए जो बेरोजगार हो गए, जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गए और जिनकी दिहाड़ी और मजदूरी खत्म हो गई, उनके लिए 12,000 रुपए फी खानदान 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मिलना शुरू हो गया, और उसमें तकरीबन 60-70 लाख खानदानों को ये पैसा अभी तक मिल चुके हैं। फिर इमरान खान ने और जब लोग अपने कारोबार जब जिस तरह मुतासिर हुआ तो लोग निकाल रहे थे मजदूरों को, मेहनतकशों को फारिग कर रहे थे, नौकरी से फारिग कर रहे थे। इमरान खान ने एक और फैसला कर लिया कि जो कारोबार अपने मजदूर को नौकरी से नहीं निकालेगा उन कारोबारों के लिए भी मराहत दी जाएगी। तो फिर फैसले का महवर ठहरा हमारा मजदूर, मेरा मजदूर, कि उनको नौकरी से फारिग ना करे। क्राइसिस जरूर है, अगर कारोबार के लिए कोई मराहत चाहिए, कोई सहूलत चाहिए तो रियासत वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन मजदूर का ख्याल रखे। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सारे फैसलों का महवर जो है वो मजदूर बना। जो इमरान खान का प्रोग्राम है एहसास, वो भी मजदूर, मेहनतकश, दिहाड़ीदार, गुर्बत का शिकार उन्हीं लोगों के लिए ये प्रोग्राम उनके ऊपर मबनी है। लेकिन जब पाकिस्तान के बाहर जो मजदूर है, जो सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएई, मलेशिया, इन ममालिक में मजदूरी करते थे, बहुत सारे पाकिस्तानी जेलों के अंदर थे और हमेशा से उनकी फरियाद तो यहाँ पे पहुंचती थी, लेकिन हुक्मरान जो है उनको ऊंचा सुनाई देता है, किसी हुक्मरान ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इमरान खान ने क्या फैसला किया कि सबको याद होगा कि जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए तो MBS से जो इमरान खान ने मुतालबा किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि इमरान खान उठे और
सऊदी वली अहद से मुखातिब होकर कहा कि मेरे मुल्क के मजदूर का ख्याल रखना जो सऊदी अरब के अंदर है, वो मेरे दिल के बड़े करीब है। उन मजदूरों का ख्याल रखना क्योंकि वो बड़े मेहनत कश है, वो अपना घर बार छोड़ के, अपना वतन छोड़ के पाकिस्तान के लिए ज़री मुबादिला बेचते हैं, अपने बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ बेचते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना। फिर दुनिया ने देखा कि जो सऊदी अरब अमारात के जेलों में पाकिस्तानी थे, अरसे दराज से थे, उनका कोई पूछने वाला नहीं था, हजारों की तादाद में वो पाकिस्तानी जेलों से रिहा हुए। सिर्फ ये नहीं कि मलेशिया के जेलों से जब पाकिस्तानियों को रिहा किया तो खुसूसी तैयारा इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अपने इलाज के लिए, खुद को ले जाने के लिए नहीं, या अपने बच्चों को रायवन से इस्लामाबाद बुलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने उन मेहनत कश मजदूरों को मलेशिया से पाकिस्तान लाने के लिए 2 दफा खुसूसी तैयारे का भी इस्तेमाल हुआ। इस तरह अभी जो क्राइसिस चल रहा है इसमें भी तमाम फैसलों का महवर मजदूर है। इंशाअल्लाह जो इक़दामात हो रहे हैं और जो इमरान खान का ख्वाब है, ये नया पाकिस्तान और इस्लामी फलाही रियासत, मदीना की तर्ज पे इस्लामी फलाही रियासत, इसमें हमेशा से गरीब तबका, मेहनत कश तबका, मजदूर तबका, जो पिसा हुआ तबका है, उन तबके को तरजीह दी जाती है और तरजीह दी जाती थी। ये जो फैसले हो रहे हैं इसमें सही मानों में लग रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ यौमी मजदूर, जिस तरह के अशराफिया अपनी छुट्टी के लिए और बड़ी तकरीरों के लिए और कहीं पे जलसे जुलूस के लिए इस्तेमाल करते थे, अब पाकिस्तान में हर दिन जो है वो मजदूर का है, हर फैसले का महवर मजदूर है। और इंशाअल्लाह यही फैसले आगे जाके सही मानों में मजदूर की तकदीर बदलेंगे, उनकी नसीब बदलेगी, और इंशाअल्लाह ये गुर्बत से निकल के ये मजदूर जो है उनको सही मानों में अपना हक मिलेगा और सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत की तामीर होगी। यही नया पाकिस्तान है। इसी नए पाकिस्तान के 2 नहीं 1 पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि अमीर के लिए अलग पाकिस्तान, जिसमें आपने देखा कि मजदूर के लिए तकरीर तो होती थी, लेकिन अपना पाकिस्तान में इलाज करने के लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके थे, बाई इलाज करते थे, खुद अपने बड़े बड़े मोहल्लात में रहते थे, गरीब जो सड़कों पे पड़े थे उनकी कोई किसी को ख्याल नहीं था, कोई सोच नहीं थी। अब ख्याल भी है, सोच भी है, इक़दामात भी है, इरादा है, अज़म है, नेक नियती है, और यही इंशाअल्लाह सही मानों में मजदूर की पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। आप सबको सही मानों में नए पाकिस्तान का यौम मजदूर मुबारक।